अधूरे लफ्ज। तहखाने में हर तरफ खामोशी छा गई। सलमान शाह ने आयशा के सर पर बंदूक रखी हुई थी, जबकि अजान की आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। सलमान शाह कहकहा लगाते हुए, अजान, अगर आयशा की जान बचानी है तो बंदूक नीचे रख दो। अजान ने आहिस्ता से अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। हारिस गुस्से से, अजान, ऐसा मत करो। अजान, अगर मेरी हार से आयशा की जान बच सकती है तो मुझे ये हार कबूल है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, नहीं अजान, मेरी खातिर खुद को खतरे में मत डालो। अजान मुस्कुराते हुए, तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। सलमान शाह ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। सलमान शाह हुआ, मोहब्बत के बड़े दावे करते हो। अचानक इसने अजान पर बंदूक तान दी। सलमान शाह, अब देखते हैं तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें कैसे बचाती है। इसी लम्हे धाय गोली चलने की आवाज गूंजी। सब ने खौफ से आंखें बंद कर ले। चंद लम्हों बाद सलमान शाह जमीन पर गिरा हुआ था। इसके हाथ से बंदूक दूर जा गिरी। पुलिस के एक निशानेबाज ने दुरुस्त वक्त पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर दिया था। फौरन स्पेशल फोर्स ने आगे बढ़कर सलमान शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर सलमान शाह, तुम्हें कत्ल, अगवा, धोखाधड़ी और साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। सलमान शाह गुस्से से अजान को घूरने लगा। सलमान शाह, तुम जीत गए, लेकिन मेरी नफरत कभी नहीं हारेगी। अजान इसके सामने जा खड़ा हुआ। अजान, नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। सलमान शाह को हथकड़ियां लगाकर ले जाया गया। आयशा भागकर अजान के गले लग गई। आयशा रोते हुए, मुझे लगा आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। अजान, अब कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। हारिस और मरियम भी मुस्कुरा दिए। कुछ दिन बाद अजान के वालिद मुकम्मल सेहतयाब हो गए और दोनों खानदान एक ही घर में जमा हुए। अजान की वालिदा ने आयशा के सर पर प्यार से हाथ रखा। अजान की वालिदा, बेटी, आज से तुम सिर्फ आयशा नहीं, हमारी बहू हो। आयशा शर्मा कर खामोश हो गई। आयशा के वालिद मुस्कुराते हुए बोले। आयशा के वालिद, अगर बच्चों की खुशी इसी में है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अजान ने सबके सामने आयशा का हाथ थामा। अजान, आयशा, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आयशा मुस्कुराते हुए, ये सवाल आज क्यों? मेरा जवाब तो इस दिन ही हाँ था जब पहली बार तुमसे मोहब्बत हुई थी। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। चंद हफ्तों बाद अजान और आयशा का निकाह सादगी से अंजाम पाया। निकाह के बाद अजान ने आयशा से आहिस्ता से कहा, अजान, देखा, मैंने कहा था ना, सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। आयशा, और मैंने कहा था, अगर नियत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे कुदरत भी उनकी खुशियों में शामिल हो। निकाह को 6 माह गुजर चुके थे। अजान और आयशा अपनी नई जिंदगी में खुश थे। हर सुबह एक दूसरे की मुस्कुराहट से शुरू होती और हर शाम दुआओं पर खत्म होती थी। एक सुबह आयशा नाश्ते की मेज पर बैठी थी कि अचानक उसे चक्कर आया। अजान फौरन उठते हुए, आयशा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आयशा हल्की मुस्कुराहट के साथ, शायद कमजोरी है, फिक्र मत करो। मगर अजान की बेचैनी कम ना हुई। अजान, नहीं, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों अस्पताल पहुंचे। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर, मुबारक हो, अब दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अजान हैरत से आयशा को देखने लगा। अजान खुशी से, सच? डॉक्टर, जी हाँ,
अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी खुशी दी है। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह। अजान ने खुशी से इसका हाथ चूम लिया। अजान, आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खबर मिली है। घर पहुंचते ही सबने खुशी मनाई। अजान की वालिदा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे घर नन्ही खुशियां आने वाली हैं। हारिस और मरियम भी मुबारक देने आए। हारिस हंसते हुए, लगता है अब मुझे मामूई कहने वाला भी आ जाएगा। सब हंस पड़े। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। एक कोरियर वाला एक लिफाफा देकर चला गया। अजान ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक सफेद कागज था जिस पर सुर्ख रोशनाई से लिखा था, तुम समझते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, कहानी अभी बाकी है। अजान का चेहरा संजीदा हो गया। आयशा, क्या लिखा है? अजान ने कागज इससे छुपा लिया। अजान मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, गलत पते पर आया होगा। मगर दिल ही दिल में वो जानता था ये किसी नए दुश्मन की दस्तक थी। रात को जब सब सो गए तो अजान अकेला बालकोनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। अजान ने खुद से, जो भी हो, अब मैं अपने खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। इसी लम्हे सड़क के दूसरी तरफ एक सिया गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर बैठा एक नामालूम शख्स दूरबीन से अजान के घर को देख रहा था। इसने मोबाइल पर किसी को कॉल की। नामालूम शख्स, तैयारी मुकम्मल है, अब खेल का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। कॉल खत्म हुई। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गायब हो गई। अजान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इसकी असल आजमाइश अब शुरू होने वाली थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अजान ने वो पुरस्कार खत किसी को नहीं दिखाया, मगर इसके बाद से इसे बार बार महसूस होने लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। एक शाम आयशा बालकोनी में खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। आयशा मुस्कुराते हुए, अजान, क्या सोच रहे हो? अजान हल्की मुस्कुराहट के साथ, बस यही कि अल्लाह ने हमें कितनी खूबसूरत जिंदगी दी है। आयशा ने इसका हाथ थाम लिया। आयशा, फिर तुम इतने खामोश क्यों रहने लगे हो? अजान ने नजरें चरा ले। अजान, कुछ नहीं, काम का दबाव है। आयशा ने महसूस कर लिया कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर उसने मजीद सवाल ना किया। अगली सुबह अजान अपनी कंपनी पहुंचा तो रिसेप्शन पर एक सियाह रंग का तोहफे का डब्बा रखा था। रिसेप्शनिस्ट, सर, ये पार्सल आपके नाम आया है। अजान ने डब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा खिलौना था और उसके साथ एक पर्ची। इस पर लिखा था, अपने आने वाले बच्चे की हिफाजत कर सकते हो तो कर लो। अजान के हाथ कांपने लगे। अजान आहिस्ता से, या अल्लाह, ये कौन है? इसी वक्त इसके फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आए। नामालूम शख्स, अजान, अब खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे खानदान का भी है। अजान गुस्से से, सामने आओ, मर्द हो तो छप कर वार मत करो। नामालूम शख्स हंसने लगा। नामालूम शख्स, वक्त आने पर खुद मिलूंगा, अभी सिर्फ इंतजार करो। कॉल मुनक़ते हो गई। अजान फौरन घर पहुंचा। आयशा इसे देखते ही परेशान हो गई। आयशा, अजान, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अजान ने पहली बार सच बताने का फैसला किया। इसने वो खत और पर्ची आयशा के सामने रख दी। आयशा की आंखों में खौफ उतर आया। आयशा, यानी हमारी खुशियां फिर किसी की नजर में आ गई हैं? अजान, हाँ, मगर इस बार मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हारिस और मरियम अंदर आए। हारिस, अजान, पुलिस ने सलमान शाह से पूछगुछ की है। अजान, क्या पता चला? हारिस, किसने एक नाम लिया है, फारिस खान। आयशा, ये फारिस खान कौन है?
हारिस कहते हैं वो सलमान शाह का पुराना साथी था, मगर कभी पकड़ा नहीं गया। अजान की मुट्ठी बेनिच गई। अजान तो ये नया खेल इसी ने शुरू किया है। इसी लम्हे घर की तमाम लाइट्स बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। आयशा खौफ से अजान के करीब आ गई। आयशा, अजान, मुझे डर लग रहा है। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। अजान ने टार्च उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दीवार पर सुर्ख रंग से एक जुमला लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। अजान ने फौरन पूरा कमरा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। दूर सड़क पर एक सियाह लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था। इसने अजान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और अंधेरे में गायब हो। रात के सन्नाटे में पूरा घर खौफ की लपेट में था। अजान खुली खिड़की के पास खड़ा दूर अंधेरे में गायब होते हुए इस सियाह लिबास वाले शख्स को देख रहा था। अजान, गुस्से से, कौन हो तुम? सामने आओ। मगर जवाब में सिर्फ हुआ की आवाज सुनाई दी। आयशा तेजी से इसके पास आई। आयशा, फिक्रमंद लहजे में वो चला गया। अजान कहा, मगर जाते जाते ये एहसास दिला गया कि वो हमें हर वक्त देख रहा है। नीचे हारिस और मरियम भी ऊपर आ गए। हारिस, पूरा घर देख लिया, कोई नहीं मिला। अजान की नजर अचानक फर्श पर पड़ी। वहां एक काली अंगूठी गिरी हुई थी, जिस पर सुनहरी रंग से एक अजदे ड्रैगन का निशान बना हुआ था। अजान, ये अंगूठी शायद इसी शख्स की है। हारिस ने अंगूठी गौर से देखी। हारिस हैरत से, ये आम अंगूठी नहीं, मैंने ये निशान पहले भी देखा है। अजान ए कहा। हारिस ए कामरान के एक खुफिया गोदाम में। इसके आदमियों के हाथों में यही निशान था। आयशा के चेहरे पर खौफ छा गया। आयशा, तो क्या फारिस खान किसी खुफिया गिरोह का सरबराह है? हारिस, शायद। और ये गिरोह बरसों से पर्दे के पीछे काम कर रहा है। इसी लम्हे मरियम का फोन बजने लगा। इसने कॉल उठाए। मरियम, हेलो। कौन? दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, नामालूम आवाज, अपने भाई से कह दो। अगला निशाना उसकी खुशी नहीं, इसका बच्चा होगा। कॉल फौरन बंद हो गई। मरियम खौफ से कांपने लगी। मरियम, भाई, वो लोग बच्चे के बारे में भी जानते हैं। आयशा ने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रख लिया। अजान की आंखों में गुस्सा भर गया। अजान, अब ये सिर्फ मेरी जंग नहीं, मेरे खानदान की जंग है। अगले दिन अजान, हारिस और पुलिस कमिश्नर इस अंगूठी की तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचे। एक सीनियर अफसर ने अंगूठी देखते ही हैरत से कहा, सीनियर अफसर, ये निशान ब्लैक ड्रैगन तंजीम का है। अजान, ब्लैक ड्रैगन? सीनियर अफसर, ये एक खुफिया जराइम पेशा तंजीम है। इसका असल सरबरा आज तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। हारिस, क्या वही फारिस खान है? अफसर ने सर हिलाया। सीनियर अफसर नहीं, फारिस खान सिर्फ इस तंजीम का नायब है। अजान चौंक गया। अजान, तो फिर असल सरबरा कौन है? अफसर ने एक पुरानी फाइल निकाली। इसमें एक तस्वीर थी, मगर चेहरा आधा जला हुआ था। फाइल के नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, शिराज मलिक। इसी लम्हे पुलिस स्टेशन की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक गोली चलने की आवाज आई। धाय। जब लाइट वापस आई, पुलिस अफसर जमीन पर जख्मी पड़ा था और वो अहम फाइल गायब हो चुकी थी। अजान ने मुट्ठी भींच ली। अजान, अब ये खेल खत्म नहीं होगा जब तक शिराज मुख कानून के सामने नहीं आ जाता। जारी है।